आशीष, पहले तो बताइए Q4 के नंबर्स कैसे रहे? बिल्कुल, सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर अगर आप नतीजे देखें तो नतीजे मिक्स साइड पर माने जाएंगे, क्योंकि जो आय का आंकड़ा देखने को मिला है ये बिल्कुल अनुमान से थोड़ा सा बेहतर है। कामकाजी तौर पर एज पर एस्टिमेट है, लेकिन मुनाफे का जो आंकड़ा है वो लेस देन एस्टिमेट है। एबिटा प्रति टन की बात करें तो 8,861 के आसपास का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 9,019, यानी ये स्लाइटली बेटर है। तो कहीं कुछ अच्छा है, कहीं कुछ खराब है, तो मिक्स नतीजे यहाँ पर माने जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो वाइदर स्पेस से एस्ट्रल लिमिटेड यहाँ पर जो नतीजे आए ये अनुमान से थोड़े से कमजोर साइड पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कामकाजी मुनाफे का जो एस्टिमेट था ये 337 करोड़ था और इसके सामने 292 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। मार्जिन्स 20% के एक्सपेक्टेड थे, 17.9% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं और मुनाफा 216 करोड़ एक्सपेक्टेड था, इसके सामने 181 करोड़। यानी हर पैमाने पर अगर आप देखें तो एस्ट्रल लिमिटेड के जो नतीजे हैं ये लेस देन एस्टिमेट माने जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो नतीजे आए ये अनुमान से बेहतर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। 580 करोड़ जो है एबिटा का एस्टिमेट था, इसके सामने 665 करोड़, 24.3% मार्जिन के एक्सपेक्टेशंस थी, 24.9% दर्ज किए हैं और 320 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा एक्सपेक्टेड था, 481। यानी हर पैमाने पर आप देखें नतीजे बढ़िया हैं। लेकिन बंधन बैंक इसको डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं और जो प्रोविजनिंग बढ़ी है इसका इम्पैक्ट यहाँ पर प्रॉफिट्स में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन स्लिपेजेस डाउन है, अगेन कुछ अच्छा है कुछ खराब है, तो इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। निम्स की बात करें तो यहाँ पर भी प्रदर्शन बढ़िया देखने को मिला, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम जो है ये पिछले साल के मुकाबले 16% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। मुनाफे का आंकड़ा आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट है। प्रोविजनिंग साल दर साल 2.4% बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी इम्पैक्ट है। फ्रेश स्लिपेजेस जो है यहाँ पर 9% की गिरावट पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है। जो निम्स है 7.6% के हैं। जीएनपीएस की बात करें तो यहाँ पर सुधार है और नेट एनपीएस की बात करें तो जो 2.21% थे ये घटकर 1.11% हो गए और ये थोड़े से एस्टिमेट से बेहतर भी हैं। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी टर्न अराउंड और शानदार नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर अगर आप देखें तो जो पिछले सीक्वेंशियल क्वार्टर में अगर आप देखें तो जो नुकसान था इसके मुकाबले आपको एक प्रॉफिट का आंकड़ा देखने को मिला है 12 करोड़ का। मार्जिन्स अगर आप देखें तो 7.2% से बढ़कर 9.7 और कामकाजी मुनाफा इसमें भी अगर आप देखें तो जो पिछले साल के मुकाबले 29% की बढ़िया बढ़त देखने को मिली है। आय के आंकड़े देखें 2170 करोड़ है। तो ओवरऑल हर लिहाज से अगर आप देखें तो डिविडेंड भी 1 रुपये का दिया है और एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले साल के मुकाबले 10% की ग्रोथ है। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू भी शानदार 12% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। तो यानी हर लिहाज से आप देखिए जी एंटरटेनमेंट के नतीजे अच्छे हैं। इसी के साथ जाइडस लाइफ यहाँ पर भी आप देखिए जो नतीजे हैं काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, बेटर देन एस्टिमेट्स माने जाएंगे, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन 71% का है, पिछले साल के मुकाबले 66% और जो कामकाजी मुनाफा है 1510 करोड़ का एस्टिमेट था, इसके सामने बड़ा बीट है। 1631 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको कंपनी के एबिटा में देखने को मिला है। मार्जिन 28.6% के एक्सपेक्टेड थे, इसके सामने 29.5% और ओवरऑल मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी 920 करोड़ का आंकड़ा एक्सपेक्टेड था, इसके मुकाबले 1182 करोड़ का आंकड़ा पर देखने को मिला। लेकिन जो बेस क्वार्टर है इसमें एक्सेप्शनल आइटम था 601 करोड़ का, तो इसको भी एडजस्ट करके देखने को मिलेगा। ग्रोथ काफी अच्छी है, फॉर्मुलेशन बिजनेस में 7%, कंज्यूमर वेलनेस में 10%, यूएस फॉर्मुलेशन में 12% की ग्रोथ देखने को मिली है और एपीआईज में 15% शानदार। यानी जाइडस लाइफ यहाँ पर अगर आप देखें तो खुलते ही एक्शन आपको भरपूर नजर आएगा। बलरामपुर चीनी यहाँ पर नतीजे जो है कमजोर साइड पर माने जाएंगे, हालांकि ज़्यादा ब्रोकरेजेस की कवरेज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो जो आय का आंकड़ा है ये बेहतर देखने को मिला है। जो ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट्स हैं 1092 का इशारा कर रहे थे, लेकिन 1434 करोड़ का आंकड़ा है। लेकिन एबिटा 362 करोड़ एक्सपेक्टेड था, 345 करोड़ है। मार्जिन्स में डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला है और मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर जो 254 करोड़ का मुनाफा पिछले साल था ये अब घटकर 203 करोड़ हो गया है। तो ये तो कुछ वायदा बाजार के स्टॉक्स थे। अब बात करते हैं कैश के स्टॉक्स में। डिलीवरी यहाँ पर नतीजे काफ़ी टर्न अराउंड देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो रेवेन्यू का आंकड़ा है यहाँ पर आपको 12% की बढ़त देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा जो है ये 253% बढ़ा है और मार्जिन में भी अच्छी बढ़त आपको देखने को मिली। 2.2% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया। हालांकि जो एक्सेप्शनल आइटम लॉस है वो 15 करोड़ के आसपास का है, तो इसको भी आप रखिएगा ध्यान में। गोदरेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर अगर आप देखें तो घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी और रेवेन्यू जो है ये करीब 6% घटा है, कामकाजी मुनाफा 24% घटा है और ओवरऑल जो यहाँ पर अगर आप देखें तो
घाटा दर्ज हुआ, माफ कीजिएगा, घाटा दर्ज हुआ। 300 करोड़ का जो मुनाफा था इसके सामने 312 करोड़ का घाटा दर्ज हुआ है, तो यहाँ पर भी आप रखेंगे नजर। बहुत सारे नंबर्स निकल कर आए हैं, तो उसका इम्पैक्ट आज मार्केट में जरूर मिलेगा, यानी कि आपको कमाई का मौका मिलेगा। आशीष, कौन से खबरें हैं जिन पर फोकस करना है और एक्शन कहाँ दिखेगा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज खास सेशन है, तो नज़र सबकी वहीं पर है। इसी के अलावा जो प्राइमरी मार्केट्स हैं यहाँ पर भी भरपूर एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि गो डिजिट इंश्योरेंस 3.5 टाइम्स का टोटल सब्सक्रिप्शन मिल गया है। बात करें कुछ बड़ी खबरों की, जो डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर अगर आप देखें तो यूएसएफडी ने इनकी दोवाडा विशाखापट्टनम फॉर्मुलेशन फैसिलिटी की जांच की थी 8 मई से लेकर 17 मई, और इस जांच के बाद रूटीन जीएमपी सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन इसके साथ फॉर्म 483 भी जारी हुआ है और कंपनी को 2 आपत्तियां भी मिली है। नेस्ले इंडिया, इस स्टॉक पर आप खास नजर रखिएगा, बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने जो रॉयल्टी की बढ़ाने का प्रस्ताव था बोर्ड की तरफ से, इसके खिलाफ वोट डाले। मैं आपको बता दूं कि जो रॉयल्टी है वो 4.5% से बढ़ाकर 5.25% करने का प्रस्ताव था, लेकिन 57% यानी मोर देन मेजॉरिटी ने इसके खिलाफ जो है वोट डाले हैं। सिग्नेचर ग्लोबल, इस स्टॉक पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि सब्सिडरी जो कंपनी है इसने गुरुग्राम में 14.65 एकड़ जमीन खरीदने के लिए करार किया है, और इस जमीन पर कंपनी एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करेगी। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू निकल कर आती है। टॉरेंट पावर, यहाँ पर देखिए 22 मई को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पर फंड रेजिंग के ऊपर विचार किया जाएगा। हालांकि अभी पूरी तरीके से बताया नहीं कि कौन सा मोड होगा, बहुत सारे मोड जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो बॉन्ड्स हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, सिक्योरिटीज़ है, QIP है, NCDs है, तो अभी बताया नहीं कि किस माध्यम से होगा, लेकिन पूंजी जुटाने वाले हैं। और अंत में PB फिनटेक, यहाँ पर कल हमने ब्लॉक डील देखी थी, और अब देखिए बायर्स के नाम आए, जहाँ पर सोसाइटी जनरले ने 15,95,000 शेयर यानी 0.35% जो शेयर है ये 1325 रुपये 15 पैसे के भाव पर खरीदे हैं। और मॉर्गन स्टैनली भी अगर आप देखें तो 14,65,000 शेयर यानी 0.32% इक्विटी जो है ये सिमिलर भाव पे खरीदी है, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए।